पटना की जो खबर आई, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे। पुलिस गई थी छापेमारी करने, लेकिन खुद की ही तलाशी करवाती रही। पुलिस की तलाशी हुई है और बाकायदा उसका वीडियो बनाया गया। वीडियो तो वायरल भी हो गया। पुलिस वाले खड़े हैं और उनकी बदमाश एक आदमी पर रही है, एक आदमी पर तलाशी ले रहे हैं। ठिकाने पर छापा मारने गई थी पुलिस, लेकिन पुलिस की ही यहाँ पर पहले तलाशी ले ली गई। कि कल शाम में ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि वहाँ पचमहला में दो गुटों के बीच में एक सोशल मीडिया के पोस्ट को लेकर विवाद हुआ था। एक पक्ष जो है वो पैक्स अध्यक्ष सह जो सरपंच प्रतिनिधि हैं मुकेश कुमार उनका था, और दूसरा पक्ष जो है वो जो मुखिया हैं उनके पति थे प्रमोद सिंह। इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। जब इन्होंने प्रमोद सिंह ने अपने बेटे, जो कि एक कुख्यात अपराधी भी हैं सोनू कुमार, उनको बुलाया। वो अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचे एवं इसी विवाद के क्रम में उनके और साथियों द्वारा कुछ राउंड गोलियां फायर की गई है। दो खोखा जो है वो घटनास्थल से बरामद किया गया है। इस संदर्भ में मुकेश सिंह के आवेदन पर एक कांड दर्ज किया गया है और उसी कांड के अग्रिम अनुसंधान हेतु थानाध्यक्ष पचमहला जो है वो दल बल के साथ पहुँचे थे वहाँ पर। और उन्होंने जो प्रमोद सिंह और सोनू कुमार जो एक कुख्यात अपराधी हैं, सोनू मोनू गैंग से संबंधित, उन लोगों के यहाँ रेड किया। वो दोनों वहाँ से फरार पाए गए, लेकिन उनके जो परिजन थे वहाँ पे, उनके द्वारा पुलिस की तलाशी जो है उसका विरोध किया जाने लगा। पुलिस गई थी सोनू मोनू के घर पर, सूचना मिली थी कि फायरिंग हुई है, लेकिन जब पुलिस आने की सूचना मिली तब तक जो उनके आका हैं उन तक खबर चली गई कि सोनू मोनू के घर पुलिस जा रही है। पुलिस की दुर्दशा हो गई, पुलिस की तलाशी हो गई। ऐसी तलाशी की मेमना बन गया पुलिस, और जो आरोपी थे वो फरार हो गए उतने देर में। तो सम्राट चौधरी जी की पुलिस अगर आरोपियों के सामने नतमस्तक होता है, वजह सिर्फ इतना ही है कि वो सत्ता संरक्षित है, एक केंद्रीय मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। जो केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री बदलता है, खुलेआम बोलता है कि मैं मुख्यमंत्री बनाया फलना को, तो पुलिस की आभा बची कहां? अमिताभ हमारे साथ मौजूद है। बेचारी पुलिस तलाशी करवाती हुई, सामने जाती हुई, कैमरे में देखती हुई। अमिताभ, लीपा पोती के लिए तो बयान आए हैं अफसरों के, जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, ये पूरी वाकया जो है पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल का है, और जिस सोनू मोनू गिरोह के घर पे पुलिस छापेमारी करने के लिए पहुंची थी, पिछले साल चुनाव के पहले उसकी अदावत चल रही थी, बाहुबली विधायक अनंत सिंह के साथ चलती आई है। उस वक्त भी जब विधायक अपने उन्हीं का क्षेत्र पूरा पड़ता है, वो जब उसी गांव में गए थे तो उनके ऊपर फायरिंग हुई थी, और इस पूरे मामले में दोनों तरफ से FIR हुई थी, और विधायक को भी इस पूरे मामले में जेल जाना पड़ा था। अभी जो विवाद शुरू हुआ उसकी वजह भी थी कि जो सोनू मोनू हैं उनके पिता ने एक फेसबुक पोस्ट डाला था, जिसको लेके जो विधायक के समर्थक थे मुकेश सिंह, उनके बीच बातें हुई थी, जिसको लेके सोनू ने उनके खिलाफ उन पे फायरिंग कर दी थी और उन पे फायरिंग किया गया था, और इसी को लेके FIR दर्ज कराई गई थी। पुलिस जब जांच करने के लिए पहुंचती है तो वहां उनके समर्थकों ने पुलिस को घेर लिया, जबकि दो थाना प्रभारी वहां पे पहुंचे थे, हाथीदह थाना के और पंचमहला थाना के, एक रंजन कुमार, एक कुंदन कुमार, दोनों वहां पहुंचे थे। साथ में 8-10 पुलिसकर्मी थे, महिला पुलिसकर्मी भी साथ में थे, लेकिन इसके बाद जब अंदर जाने लगे तो वहाँ भीड़ ने घेर लिया, और इसी बीच मौका देखकर दोनों भाई वहाँ से फरार हो गए हैं। इस वीडियो में ये भी है कि किस तरीके से जो मोनू सिंह है वो पुलिस वालों से बात कर रहा है और फ़ोन पे उन्हें धमकी भी दे रहा है, और कह रहा है कि ज़्यादा तेज़ मत बनो, नहीं तो बुरे अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहा है। और उसके बाद बारी बारी से पुलिसकर्मी अंदर जाते हैं। जैसे ही वीडियो उन्हीं के समर्थकों द्वारा बनाया गया, बाद में इसे वायरल कर दिया गया, और जब ये पुलिस के अधिकारियों के पास पहुंचा था तो उसके बाद SSP ने इस पूरे मामले में दोनों थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पचमहला के थाना प्रभारी को और हाथीदह थाना के प्रभारी को, दोनों को निलंबित कर दिया है, और पूरे मामले की जांच DSP को दी थी। प्रथम दृष्टया दोनों के खिलाफ
जो आरोप लगाए गए थे, जो दिख रहा था उससे पुलिस की छवि धूमिल होती है, ये आरोप लगाते हुए दोनों को निलंबित कर दिया गया है और आगे विभागीय कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये दिखाती है कि किस तरीके से उस इलाके में इन दोनों बाहुबली के, एक तरफ आप ऑपरेशन लंगड़ा चलाते हैं, छोटे मोटे जो भैया अपराधी पकड़े जा रहे हैं उनके पैरों में गोली मारी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अपराधियों में भय बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो बड़े अपराधी हैं, जो बड़े गैंगस्टर हैं, उनके लिए पुलिस किस तरीके से काम करती है वो इस वीडियो में साफ तौर पे दिखा है और इससे पुलिस की भारी फजीहत हुई और पुलिस की काफ़ी बदनामी हुई, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। हालांकि संज्ञान में डीजीपी को भी आया है और डीजीपी ने कहा है तमाम पुलिसकर्मियों को एक संदेश अभी से कुछ देर पहले दिया है और कहा है कि इस तरीके की वारदातें कहीं कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कठोर कार्रवाई करे। कोई भी कानून हाथ में लेता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। लेकिन अभी तक सोनू मोनू को गिरफ्तार नहीं कर सकी है पुलिस। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो थाना प्रभारी को कई गालियाँ दे रहा है, धमकी दे रहा है, लेकिन उस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।